दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि अगर आज शाम आप अपने घर वापस ही ना पहुंच पाए तो आपके परिवार का क्या होगा? अगले महीने घर का किराया कौन देगा? बच्चों के स्कूल की फीस कौन भरेगा? होम लोन या कार लोन की ईएमआई कौन देगा? आपके माता पिता की दवाइयों का खर्च कौन उठाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आपके परिवार को आपकी कमी के साथ साथ पैसों की भी कमी झेलनी पड़ेगी? दोस्तों, ये वीडियो डराने के लिए नहीं, बल्कि आपको एक ऐसी सच्चाई समझाने के लिए है जिसे समझना हर कमाने वाले व्यक्ति के लिए जरूरी है। क्योंकि आज भी लाखों लोग लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का नाम तो जानते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि लाइफ इंश्योरेंस क्या है, ये कैसे काम करता है और लाइफ इंश्योरेंस कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस क्या है और लाइफ इंश्योरेंस के बेनिफिट क्या होते हैं। और सबसे जरूरी बात, हाउ टू चूज लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, यानी कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कैसे चुने ताकि जरूरत पड़ने पर परिवार को वास्तव में आर्थिक सुरक्षा मिल सके। अगर आपने बिना समझे कोई भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद ली या सिर्फ किसी की सलाह पर फैसला कर लिया, तो हो सकता है कि आपने वर्षों तक प्रीमियम भरा हो, लेकिन आपकी जरूरत के अनुसार सही सुरक्षा ही न मिली हो। इसलिए आज की इस वीडियो को मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाऊंगा कि व्हाट इज लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, यह क्यों जरूरी है, कौन कौन सी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज होती हैं, किस व्यक्ति को कौन सी पॉलिसी लेनी चाहिए, कितना सम एश्योर्ड होना चाहिए, पॉलिसी लेते समय कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, और आखिर में मैं आपको एक आसान फॉर्मूला भी बताऊंगा जिससे आप खुद तय कर पाएंगे कि आपके लिए सही लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कौन सी हो सकती है। इसलिए इस वीडियो को बीच में बिल्कुल मत छोड़िए, क्योंकि हर अगला पॉइंट पिछले पॉइंट से कनेक्टेड है, यानी कि जुड़ा हुआ है। और अगर आपने पूरा वीडियो देखा तो लाइफ इंश्योरेंस को लेकर आपकी लगभग हर कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। सबसे पहले एक सवाल का जवाब दीजिए, अगर आज आपकी मंथली इनकम बंद हो जाए तो आपका परिवार कितने महीने बिना किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम के अपना खर्च चला पाएगा? 1 महीना, 3 महीने, 6 महीने या उससे भी कम? ज्यादातर लोग इसी सवाल का जवाब नहीं दे पाते और यही वजह है कि फाइनेंशियल प्लानिंग अधूरी रह जाती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि मेरे पास सेविंग है, फिक्स डिपॉजिट है, म्यूचुअल फंड है, प्रॉपर्टी है, इसलिए मुझे लाइफ इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? इस सवाल का जवाब भी आपको इसी वीडियो में मिलेगा। अब सबसे पहले समझते हैं कि आखिर व्हाट इज लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, यानी लाइफ इंश्योरेंस क्या है। आसान भाषा में कहें तो लाइफ इंश्योरेंस एक फाइनेंशियल प्रोटेक्शन कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें आप इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम देते हैं और बदले में अगर पॉलिसी की शर्तों के अनुसार पॉलिसी होल्डर की मृत्यु हो जाती है तो नॉमिनी को एक निश्चित राशि यानी डेथ बेनिफिट मिलता है, ताकि परिवार की फाइनेंशियल लाइफ अचानक न रुक जाए। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी होती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस का मतलब इन्वेस्टमेंट है, जबकि वास्तव में इसका पहला और सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य फाइनेंशियल सिक्योरिटी है। इन्वेस्टमेंट बाद की बात है, प्रोटेक्शन पहले आती है। मान लीजिए एक व्यक्ति हर महीने 80,000 रुपए कमाता है और उसी आय से घर का खर्च, बच्चों के स्कूल की पढ़ाई, माता पिता की दवाइयां और होम लोन की ईएमआई चलती है। अगर किसी कारण उसकी इनकम हमेशा के लिए रुक जाए तो परिवार की सबसे बड़ी समस्या भावनात्मक नहीं बल्कि आर्थिक भी बन सकती है। ऐसी स्थिति में सही लाइफ इंश्योरेंस परिवार को कुछ समय के लिए आर्थिक सहारा दे सकता है ताकि जरूरी खर्च पूरे किए जा सके। यही कारण है कि फाइनेंशियल प्लानिंग में लाइफ इंश्योरेंस को फाउंडेशन माना जाता है। अब सवाल आता है कि क्या हर व्यक्ति को लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए? इसका जवाब है कि अगर आपकी इनकम पर कोई फैमिली मेंबर फाइनेंशियली डिपेंड करता है तो आमतौर पर लाइफ इंश्योरेंस पर विचार करना समझदारी हो सकती है। लेकिन अगर कोई फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है और उस पर किसी की आर्थिक निर्भरता नहीं है तो उसकी जरूरत अलग हो सकती है। इसलिए पॉलिसी हमेशा व्यक्ति की परिस्थितियों के अनुसार चुनी जानी चाहिए। अब एक और महत्वपूर्ण बात, बहुत से लोग पूछते हैं कि मेरे एम्प्लॉयर ने यानी कि मेरी कंपनी ने ग्रुप इंश्योरेंस दिया हुआ है, क्या वो काफी है? इसका जवाब हर व्यक्ति के लिए एक जैसा नहीं हो सकता, क्योंकि नौकरी बदलने, नौकरी छूटने या रिटायरमेंट के बाद ऐसी सुविधाएं भी बदल सकती है। इसलिए केवल एम्प्लॉयर कवर पर निर्भर रहने से पहले अपनी व्यक्तिगत जरूरतों का आकलन करना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की, यानी कि टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। क्योंकि अगर आपको अलग अलग प्रकार की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज का उद्देश्य ही समझ नहीं आया तो सही पॉलिसी चुनना मुश्किल हो सकता है। सबसे पहले आता है टर्म लाइफ इंश्योरेंस। यह ऐसी पॉलिसी है जिसका मुख्य उद्देश्य फाइनेंशियल प्रोटेक्शन होता है। इसमें आमतौर पर कम प्रीमियम में अपेक्षाकृत अधिक लाइफ कवर मिल सकता है, लेकिन इसकी शर्तें और लाभ चुने गए प्लान पर निर्भर करते हैं। अगर पॉलिसी टर्म के दौरान
बीमित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और पॉलिसी की सभी शर्तें पूरी होती है तो नॉमिनी को डेथ बेनिफिट मिल सकता है। इसलिए कई फाइनेंशियल प्लानर इसे इनकम प्रोटेक्शन के नजरिए से महत्वपूर्ण मानते हैं। अब दूसरा प्रकार है होल लाइफ इंश्योरेंस। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि इसका उद्देश्य लंबे समय तक लाइफ कवर उपलब्ध कराना होता है और अलग अलग योजनाओं में इसकी अवधि व लाभ अलग हो सकते हैं। यह उन लोगों के लिए उपयोगी हो सकती है जो लंबे समय की फाइनेंशियल प्लानिंग या लेगेसी प्लानिंग के बारे में सोचते हैं। और तीसरा प्रकार है एंडोमेंट प्लान। इसमें प्रोटेक्शन के साथ साथ सेविंग का तत्व भी शामिल होता है, यानी अगर पॉलिसी की अवधि पूरी हो जाती है और सभी शर्तें पूरी होती हैं तो मैच्योरिटी बेनिफिट भी मिल सकता है। ऐसे लोग जो अनुशासित बचत और इंश्योरेंस दोनों को एक साथ रखना चाहते हैं वे इस तरह की योजनाओं पर विचार कर सकते हैं। और चौथा प्रकार है मनी बैक प्लान। इसमें कुछ योजनाओं में तय अंतराल पर सर्वाइवल बेनिफिट मिल सकते हैं और पॉलिसी टर्म पूरी होने पर अलग मैच्योरिटी बेनिफिट भी हो सकते हैं। हालांकि हर प्लान की संरचना अलग होती है, इसलिए फीचर्स हमेशा प्लान डॉक्यूमेंट्स देखकर समझे। और पांचवा प्रकार है यूलिप यानी यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान। इसमें प्रीमियम का एक हिस्सा इंश्योरेंस कवर के लिए और एक हिस्सा चुने गए इन्वेस्टमेंट फंड में लगाया जा सकता है, इसलिए इसका रिटर्न मार्केट परफॉर्मेंस पर निर्भर कर सकता है। इसका मतलब यह है कि इसमें रिस्क और रिटर्न दोनों मार्केट से जुड़े हो सकते हैं, इसलिए निवेश करने से पहले अपनी रिस्क कैपेसिटी और फाइनेंशियल गोल को समझना जरूरी है। और दोस्तों छठा प्रकार है चाइल्ड प्लान। इसका उद्देश्य बच्चों की भविष्य की फाइनेंशियल नीड जैसे हायर एजुकेशन या बड़े लक्ष्य के लिए प्लानिंग करना हो सकता है। अलग अलग प्लान्स में अलग फीचर्स और बेनिफिट होते हैं, इसलिए तुलना करना जरूरी है। और सातवां प्रकार है रिटायरमेंट या पेंशन प्लान। इसका उद्देश्य रिटायरमेंट के बाद नियमित इनकम का आधार तैयार करना हो सकता है ताकि नौकरी के बाद भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहे। अब यहाँ सबसे बड़ी गलती क्या होती है, लोग पॉलिसी का नाम देखकर खरीद लेते हैं लेकिन अपनी जरूरत नहीं देखते। कोई केवल प्रीमियम देखकर फैसला करता है, कोई केवल रिटर्न देखकर और कोई सिर्फ इसलिए खरीद लेता है क्योंकि किसी दोस्त या रिश्तेदार ने सलाह दी है। जबकि सही तरीका यह है कि पहले अपनी इनकम, फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटी, एग्जिस्टिंग लोन, फ्यूचर गोल और रिस्क प्रोफाइल को समझा जाए, उसके बाद पॉलिसी चुनी जाए। इसलिए याद रखिए, दुनिया की सबसे अच्छी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जैसी कोई एक पॉलिसी नहीं होती। सबसे अच्छी वही पॉलिसी होती है जो आपकी नीड यानी कि आपकी जरूरत, आपकी इनकम और आपके परिवार की जिम्मेदारियों के अनुसार सही बैठती हो। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल आता है, हाउ टू चूज लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, यानी सही लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कैसे चुनें। पहला कदम, अपनी फाइनेंशियल रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझिए। अगर आपकी इनकम पर आपका परिवार निर्भर है तो सबसे पहले ये सोचिए कि आपके बिना परिवार को कितने वर्षों तक आर्थिक सहायता की जरूरत पड़ सकती है। दूसरा कदम, अपने सभी फाइनेंशियल गोल लिखिए, जैसे बच्चों की पढ़ाई, शादी, होम लोन, अन्य लोन और परिवार के नियमित खर्च। और तीसरा कदम है, अपनी मौजूदा फाइनेंशियल सिचुएशन का आकलन कीजिए। आपके पास पहले से कितना लाइफ इंश्योरेंस कवर है, कितनी सेविंग है, कितने इन्वेस्टमेंट है और इमरजेंसी फंड कितना है। चौथा कदम है, किसी भी पॉलिसी को खरीदने से पहले उसके बेनिफिट्स के साथ साथ उसकी टर्म एंड कंडीशन भी ध्यान से पढ़िए। वेटिंग पीरियड, एक्सक्लूजन्स, क्लेम प्रोसेस, प्रीमियम पेमेंट टर्म और पॉलिसी फीचर्स जैसी बातें समझना उतना ही जरूरी है जितना प्रीमियम जानना। और पांचवा कदम है, प्रपोजल फॉर्म हमेशा स्वयं और पूरी ईमानदारी से बने। अपनी इनकम, ऑक्यूपेशन, स्मोकिंग या अल्कोहल कंजप्शन और हेल्थ से जुड़ी जानकारी सही दे। गलत या अधूरी जानकारी भविष्य में क्लेम प्रोसेस को प्रभावित कर सकती है। और छठा कदम है, केवल कम प्रीमियम देखकर या केवल रिटर्न देखकर फैसला ना करें। हमेशा ये देखें कि पॉलिसी आपकी जरूरत पूरी कर रही है या नहीं। और सातवां कदम है, पॉलिसी खरीदने के बाद उसके सभी डॉक्यूमेंट्स, प्रीमियम रिसीट और नॉमिनी डिटेल सुरक्षित रखें और समय समय पर नॉमिनेशन की समीक्षा करते रहें। अब 1 मिनट रुकिए। अगर आपने आज की इस वीडियो से सिर्फ एक बात भी सीख ली कि लाइफ इंश्योरेंस का पहला उद्देश्य फाइनेंशियल प्रोटेक्शन है, केवल इन्वेस्टमेंट नहीं, तो यकीन मानिए आपने एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण फाइनेंशियल डिसीजन लेने की दिशा में पहला कदम उठा लिया है। याद रखिए, सही समय पर लिया गया सही फाइनेंशियल डिसीजन आपके परिवार को भविष्य की कई कठिनाइयों से बचाने में मदद कर सकता है। अगर आपको आज की ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, ऐसे लोगों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें लाइफ इंश्योरेंस के बारे में सही जानकारी की जरूरत है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि ऐसी एजुकेशनल और फाइनेंशियल वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहे। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आपको लगता है कि केवल लाइफ इंश्योरेंस लेना काफी है या सही अमाउंट का लाइफ कवर चुनना इससे भी ज्यादा जरूरी है? अपना जवाब नीचे कमेंट में जरूर लिखिए
और अगर आप इस वीडियो का पार्ट 2 चाहते हैं जिसमें मैं विस्तार से बताऊं कि कितना लाइफ इंश्योरेंस कवर होना चाहिए, कौन कौन सी गलतियों की वजह से क्लेम में परेशानी आ सकती है, नॉमिनी चुनते समय क्या ध्यान रखें, राइडर्स कब लेने चाहिए और रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ पूरी प्लानिंग कैसे करें, तो नीचे कमेंट में पार्ट 2 लिखिए। जितने ज्यादा कमेंट्स आएंगे उतनी जल्दी मैं इस वीडियो का पार्ट 2 लेकर आऊंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, फाइनेंशियली अवेयर रहिए और अपने परिवार की फाइनेंशियल सिक्योरिटी को हमेशा प्राथमिकता दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।